आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी के। क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे, और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है। सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ पाकिस्तान के मुस्लिम जर्नलिस्ट आरिफ अजाकिया जी का। तो वो अपने इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं गीता और कुरान के बारे में, चलिए सुनते हैं। कि मैं 58 साल का हूँ और अपनी जिंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे। लेकिन ये है कि मैं एक बागी जहन का मालिक हूँ और सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं। हमें ये इजाजत नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिले। मैं यूरोप आ गया, यूरोप में अब मुझे 32 साल हो गए। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिलें। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जब आप यूएन जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हैं। तो मुझे जब उन चीज़ों का पता लगने लगा तो मैं फिर इस बात पे मुझे वो हुआ कि और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीज़ें करेक्ट होती गई, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और हिंदुओं ने नहीं मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। लेकिन 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं एमक्यूएम में था। जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीज़ों का जवाब देने शुरू किए। उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कार्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे
और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। और एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पांव के नीचे जन्नत रख दी, लेकिन वही माँ अपने शोहर से के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए, तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो मैंने जहन्नम औरतों से भरी हुई है। एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था, तो बोले इसलिए कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें, मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियां हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। तो ये सारी चीजें थी जिससे मुझे महसूस हुआ कि द राइट पाथ इज टू फॉलो गीता, नो अदर बुक। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है आपने इतना अच्छा, मतलब गीता को समझना, मैं भी बहुत लेट समझी, लेकिन समझे तो पता चला कि क्या था इब्राहिमिक रिलीजन और क्या है ये, इसके भेद ही हमें पता चल जाते हैं। आरिफ अजाकिया जी, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले और मुस्लिम हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, वो इतना गीता और कुरान का कंपैरिजन क्यों कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वो लंदन में रहते हैं, इसलिए वो इस डिफरेंस को कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें अब आज़ादी है अपनी बात, अपने दिल की बात बोलने की। तो उन्होंने इसी कारण से वो गीता की पढ़ाई कर पाए, उसका जो गीता का सार है, गीता का पाठ है, वो पढ़ पाए। अगर वो पाकिस्तान में होते तो उन्हें किसी भी तरह की ना उर्दू में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में किसी भी तरह की गीता का कोई भी जो वॉल्यूम्स हैं वो नहीं मिलते। क्योंकि वो लंदन में रहते हैं इसलिए उनको मिल गए, और उन्होंने जो बातें बताई उस बात से ही पता चलता है कि गीता और कुरान में कितना डिफरेंस है। एक किताब कहती है कि सब कुछ मैं हूं, और एक किताब कहती है बस मैं ज्ञान दे रही हूं, मानना आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो। इसी से पता चलता है कि दोनों जो धर्म है, दोनों के धर्म की जो सोच है, मैं किसी भी जाति, समुदाय या धर्म, रिलीजन, इनका किसी को नीचे डाउन करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं। ये जो आरिफ जी हैं उनकी बात उन्होंने किस बेसिस पे बोली है, केवल उसको बताने की, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो वो इसमें अपने विचारों में साफ साफ बता रहे हैं कि उनके हिसाब से एक धर्म क्या सिखाता है अपनी किताब में, जबकि दूसरा धर्म कितना पोलाइट है, कितना काइंड है और कितना सॉफ्ट है। इसी से पता चलता है कि जो गीता वाले हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, यानी कि सनातन धर्म के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि सनातनी कितने, मतलब उनका दिमाग कितना खुला स्तर का है कि वो सबको अपने आप में समेटने की शक्ति रखते हैं, जबकि जो दूसरा धर्म है वो सबको अपने में समेटने की शक्ति नहीं रखता। वो जो भी करता है वो ताकत के दम पर, तलवार के दम पर, मतलब अपनी हुकूमत जमाने वाले उसमें वो लेकर चलता है। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।